नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूकेपीएससी पटवारी लेखपाल की जो वैकेंसी आई है उससे संबंधित जो आपकी क्वेरीज़ हैं उनका आंसर हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो देखिए, आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, कुछ हमने यहाँ पर ली है, कमेंट सेक्शन के थ्रू ये क्वेरीज आई हैं, इनको यहाँ पर हमने लिया है। ठीक है, एक क्वेरी है आपकी पटवारी लेखपाल दोनों के लिए क्या आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी क्वेरी है फाइनल ईयर के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते। तीसरी क्वेरी है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है नहीं है। चौथी क्वेरी है अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी क्वेरीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं और फॉर्म कैसे फिल करना है इस पर हमने वीडियो बना दी है। फॉर्म सभी को फिल करना है, जिन्होंने पहले फिल किया है 2021 में उनको भी करना है, जिन्होंने नहीं किया है जो नए कैंडिडेट है उनको भी करना है। ठीक है, फॉर्म कैसे फिल करना है वो डिटेल आप देख सकते हैं, वीडियो बनी उस पर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेरी हमने ली है कि आप पटवारी और लेखपाल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फॉर्म इस बार जिलेवार भरे जा रहे हैं, जिलेवार आपकी मेरिट बनने वाली है। यानी कि जो भी ज़िले से आप अप्लाई करेंगे उस ज़िले में ही आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, और आपको एक ही ज़िले से अप्लाई करना है। कोई भी ज़िला हो सकता है, या आपका अपना ज़िला हो सकता है या किसी अदर ज़िले से जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप फिल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक ही ज़िले से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके सापेक्ष ही आवेदन कर सकते हैं। अगर इससे अधिक करोगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। वैसे अधिक तो होगा नहीं उससे जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे, लेकिन अगर आप दूसरी आईडी बना के फिल कर देते हो क्या पता, तो आपका अभ्यर्थन जो है निरस्त हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी है, क्या हम पटवारी और लेखपाल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर होगा, अगर आप अल्मोड़ा से फिल कर रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं पटवारी और लेखपाल दोनों के लिए। अगर आप फिल कर रहे हैं देहरादून से, नैनीताल से या चंपावत से, तो आप जो है फिल कर सकते हैं पटवारी और लेखपाल दोनों के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप फिल कर रहे हैं हरिद्वार से या उधम सिंह नगर से, तो आप सिर्फ लेखपाल के लिए फिल कर सकते हैं। अल्मोड़ा या उसके बाकी जनपदों में आप पटवारी के लिए फिल कर सकते हैं। नैनीताल हो गया, देहरादून हो गया और आपका चंपावत हो गया, यहाँ पर जो है आप पटवारी और लेखपाल दोनों के लिए फिल कर सकते हैं। प्रेफरेंस यहाँ पर आपको मिलेगी। लेकिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आप सिर्फ लेखपाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, पटवारी और लेखपाल जो है ये सिर्फ नाम का अंतर है, काम सेम है। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा है कि जो पर्वतीय एरियाज़ हैं वहाँ पर इसको पटवारी कहा जाता है और इसके पास राजस्व पुलिस का जो है एडिशनल कार्य होता है। लेखपाल जो है आपका मैदानी इलाकों में होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, चंपावत हो गया, देहरादून हो गया, नैनीताल हो गया, इनका कुछ भाग मैदानी एरियाज में आता है, इनका कुछ भाग जो है आपका पर्वतीय एरियाज में आता है। इसलिए यहाँ पर पटवारी और लेखपाल दोनों पद हैं। लेकिन पदों की बात करें तो देखिए, अल्मोड़ा में 50 पद हैं तो नैनीताल में 53 पद हैं। ज़्यादा अंतर नहीं है यहाँ पर पदों का। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि लेखपाल के पद भी हैं, पटवारी की पद भी है, तो हम यहाँ नैनीताल से अप्लाई कर दें या देहरादून से अप्लाई कर दें, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, पद उतने ही है, पद उसी के हिसाब से हैं, ज़िले के हिसाब से हैं। और हाँ, अंतर यह है कि यहाँ पर लेखपाल भी है, पटवारी भी है। हाँ, अगर आपको सिर्फ लेखपाल के लिए अप्लाई करना है तो आप हरिद्वार से, उधम सिंह नगर से कर सकते हैं, या आप जो है आप नैनीताल से कर सकते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट से, या हरिद्वार या उधम सिंह नगर वाला से उसे पटवारी चाहिए तो वो अल्मोड़ा से कर सकता है या कहीं और से कर सकता है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप इन 5 जिलों में से अन्य से अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ पटवारी के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ लेखपाल के लिए करना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो अल्मोड़ा के हैं, पिथौरागढ़ के हैं, उन्हें जो है लेखपाल चाहिए या उनका हाइट का इशू है, तो वो जो है आपका इन डिस्ट्रिक्ट से कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा ये सिस्टम है पूरा, मतलब कि दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोनों के लिए अप्लाई तब कर सकते हैं जहाँ पर पोस्ट हैं पटवारी लेखपाल दोनों की। पटवारी लेखपाल दोनों की पोस्ट जो है ये 3 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ। ठीक है, और लेखपाल की पोस्ट कहाँ पर है, ये आपका हरिद्वार उधम सिंह नगर में है। पटवारी की पोस्टें जो है आपको और में मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा सिनेरियो है। आगे बढ़ते हैं अब अगली क्वेरीज की ओर। नेक्स्ट है फाइनल ईयर के स्टूडेंट क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए बता दूं, 4 नवंबर 2022 फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है और 4 नवंबर तक अगर आपकी मार्कशीट आ जाती है फाइनल ईयर की तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे, नवंबर के टाइम पे कोई रिजल्ट तो आता नहीं है, शायद ही किसी की मार्कशीट आएगी। तो इसका मतलब ये है जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, जो फाइनल ईयर वाले। ठीक है, क्योंकि आपकी मार्कशीट 4 नवंबर 2022 तक नहीं आ पाएगी, इस वजह से नहीं कर पाओगे। ठीक है, वहाँ पर आपको इशू डेट भी डालनी पड़ती है फाइनल ईयर की। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अदर स्टेट और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ज़रूरी है नहीं है रजिस्ट्रेशन। तो देखिए, अदर स्टेट वालों के लिए मैं क्लियर कट बता देता हूँ कि आप जो है फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसी कंडीशन है कि आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब वो कंडीशन में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो
अन्य राज्य वाले पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि जो यूपी वाले हैं या बिहार वाले हैं या राजस्थान वाले हैं, तो आप ये पटवारी का फॉर्म उत्तराखंड में फिल नहीं कर सकते हो। कंडीशन क्या है, या आपने उत्तराखंड से 10th और 12th किया होना चाहिए, या आपके माता पिता यहाँ जॉब करते हो, उनकी जॉब नॉन ट्रांसफरेबल हो सरकारी क्षेत्र में, ठीक है, या आपके पास डोमिसाइल हो। अगर आपके पास ये सब हो भी जाता है तो यहाँ पर जो है एक ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर ये सेकंड वाला देखोगे, यहाँ पर लिखा है कि सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन जो ये अनिवार्य और वांछनीय अर्हता दी गई है बिंदु 1 में, ठीक है, अगर आप ये मांग रहे हो सेवा योजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन, तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है सारी अर्हताएँ, ठीक है, ऐसा है तो अगर। अब एक और बात सुनिए, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से कम एक विकल्प आपको चुनना है, तो ये आपका फॉर्म फिल होगा। ये जो सारे विकल्प दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का भी दिया गया है, सेवा योजन कार्यालय का भी दिया गया है, ठीक है, इस पर कोई स्टार मार्क भी नहीं है, यानी कि मैंडेटरी भी नहीं कर रखा है। और यहाँ पर लिखा है, लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा है यहाँ पर यस और नो का भी ऑप्शन है, नो भी कर सकते हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आपके पास अभी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो करा लीजिए, जल्दी बन जाता है, CSC सेंटर से बन जाता है। अभी तो उत्तराखंड सरकार ने अपनी सरकार नाम का एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जहां से आप खुद इंडिविजुअल ID बना के अपना ये सेवा योजन कार्यालय वाला यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस रजिस्ट्रेशन वाला सर्टिफिकेट बना सकते हो और इसमें लगा दीजिएगा। इससे होगा ये कि आपको बाद में टेंशन नहीं रहेगी कि पढ़ते वक्त कि मेरा ये इससे प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, इस टाइप का झिझक नहीं रहेगी, आप बेझिझक पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो ये जो है अभी टाइम है, इसको लगा लीजिएगा। लेकिन अगर आपका नहीं बनता है मान लीजिए, तो यहाँ पर नो करके आप इसको आगे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये रहेगी, मैं आपको सजेस्ट भी यही करूँगा कि आप इसको ज़रूर पहले बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा है तो आप बना लीजिए, बाद में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले फिल नहीं कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का ऐसा है, अभी आपके पास टाइम है, इसको अभी बना लीजिए, बन जाएगा आपका, आजकल में बना लीजिए, लास्ट डेट से पहले आपका बन जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन बन जाता है, ज़्यादा इसमें मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ती है इसको बनाने में। CSC सेंटर में जाइए, वहाँ से बना लीजिए, या खुद ही अपना अगर आपको आता है तो फिल करना फॉर्म ऑनलाइन। तो आप जो है उत्तराखंड सरकार का जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है अपनी सरकार वाला, उसमें इंडिविजुअल ID बना के इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपकी क्वेरी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप बताइए, ठीक है। एक एप्लीकेशन फॉर्म वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म का ऐसा है कि अभी UKTPSC की वेबसाइट पर जो है सर्वर इशू आ रहा है, अगर आपके पास है तो ठीक है, उसको फिल कर दीजिए, वरना आपकी ईमेल में भी आया होगा, वहाँ भी मिल जाएगा आपको। अगर नहीं मिल रहा है तो ज़रूरत भी नहीं है, अगर नहीं मिल रहा है तो ज़रूरी भी नहीं है, उसको नो करके भी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। वो इसलिए है कि आपको एज में जो रिलैक्सेशन है 2020 और 2022 का जो काउंट हो रहा है उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन नंबर का जो UKTPSC वाला था, इसका मामला, ठीक है। तो ये है इस वीडियो का एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।